तो आज की वाणी है 21 नवंबर की। और आज बाबा ने ये भी बताया है कि जो ये आपको पता है एक बैगरी का पाठ चला, बैगरी का पाठ यज्ञ में उस समय को कहा जाता है कि जैसे आपको पता है जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के पास जो भी था चल अचल संपत्ति वो बाबा ने यज्ञ में पहले स्वाहा करी। फिर वो संपत्ति कोई कमाने का जरिया तो था नहीं, सिर्फ खर्च करने का जरिया था। तो वो धीरे धीरे एक समय के बाद वो सब संपत्ति खत्म हो गई। तो उसके बाद जब वो खत्म हो गई तब उस वक्त ये भी नहीं पता होता था कि अगली बार खाना कैसे आएगा। तो वो जो समय था उसको बैगरी पार्ट बोला गया, करीबन वो 10 साल करीबन चला। तो उसके बारे में बाबा ने आज थोड़ा सा जिक्र किया है। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पहला उसका शब्द ही स्टार्ट होता है मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है। तो हम भगवान के बन गए तो हमारा काम क्या है? क्या हमारा भी दुनिया की तरह ही काम है कि हम भी जॉब करें और अपना खाना बनाएं? तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। जो आप देखिए जो मैसेंजर्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है। जितने भी मैसेंजर आए उन सब ने ही बोला, तो हमें तो स्वयं भगवान ने भेजा है और वो खुद हमें बोल रहा है कि जाकर ये करो। तो असलियत में वास्तव में उसके मैसेंजर हम हैं। तो बाबा कहता है तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। तो हमारे पास जो भी आए, चाहे मन वचन कर्म से जो भी हम उसका भला कर सके वो जरूर हमसे होके जाए। उससे पहले अपना भला करो। तो ये हम अगर दूसरों का करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? पहले तो अपने आप को हमें सशक्त बनाना पड़ेगा, फिर दूसरों की भला करने के लिए सेवा करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। तो तब वो सेवा हो पाएगी। ये सेवा ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है ऊपर ऊपर से ज्ञान सुनाते रहे, तो वो ज्ञान सुनाने का वो तीर लगेगा नहीं जाके। प्रश्न है ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? कि शिव बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण तो बन गए मगर हमारे अंदर से आए कि हमारा जीवन तो बहुत वैल्यूएबल है, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है। तो उसका आधार क्या है, वो कैसे होगा? वाचा और कर्मणा सेवा। तो जो वाचा बोल के जो हम सेवा कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो शिव बाबा हमें हमारा भाग्य बनाना चाहता है। और भाग्य बनता है कर्म से। तो बाबा ने कहा या तो ज्ञान सुनाओ, या ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो यज्ञ में सेवा करो, हड्डी हड्डी सेवा करो। तो दोनों में से कोई ना कोई सेवा जरूर करो। अगर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ खाया पिया और वो कर लिया, तो बाबा कहते हैं उस जीवन की क्या वैल्यू है? जब हमने किसी का भला करा ही नहीं तो फिर क्या वैल्यू है? सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। भाई सेवा जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके प्रति भी हम अच्छा भाव रखते हैं, उससे आशीर्वाद तो मिलती है ना। उसके मन से ये तो निकलता है ना, ये देखो कितनी अच्छी आत्मा है, इसने हमें ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया, तो ये आशीर्वाद ही तो है ये। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। बाबा कैसे डायरेक्ट बोलते हैं, बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते और कुछ नहीं मनसाई सेवा कर लो। तो बाबा कहते हैं अगर कुछ नहीं करते हो वो तो फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। तो सतयुग में उनको क्या पद मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आ जाएंगे सतयुग में क्योंकि बाबा के तो बने हैं। क्योंकि जब आप बाबा के जब बने और बाबा को आपने याद किया तो उससे कुछ ना कुछ सेवा तो थोड़ी मोड़ी होती रहती है। तो उसके फलस्वरूप सतयुग में और त्रेता युग में से किसी ना किसी में तो आ जाएंगे, वो गारंटी है। तो पद कम हो जाता है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही। तो ओम शांति। आज सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास समय कम होता है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ हम ये पढ़ रहे हैं। तो जो ऊपर बाबा ने बोला कि पैगाम देना है, तो उसका क्या मतलब है? कहीं पे भी जाओ इस तरीके से युक्ति युक्त तरीके से बताओ कि हम ये पढ़ रहे हैं, हमें ये पढ़ा रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। बाबा ने बोला हुआ है अंत में डस्टबिन में ढूंढेंगे सारे के सारे लोग ये पर्चा, कि हमें कोई ये पर्चा देकर तो गया था मगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो बाबा ने कहा वेस्ट बॉक्स में भी ढूंढेंगे कि वो पर्चा कहाँ गया। तो बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है घर घर में जाकर पैगाम दो। अपना जो है अपना फर्ज पूरा कर लो, सामने वाली आत्मा आए ना आए वो उसके ऊपर है। ये त्रिमूर्ति क्या है? आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। तो बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा को समझाया 84 जन्मों का। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात वैसे विष्णु का भी दिन और रात। अब देखिए कितनी गहरी बात कि ब्रह्मा और विष्णु का दिन और रात बराबर है, क्योंकि दोनों की आत्मा ही सेम है। वही आत्मा ब्रह्मा बनती है, वही विष्णु बनती है। तो वही वो दिखाया कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो वो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ब्रह्मा और विष्णु की आत्मा एक है। बहुत सहज है समझाना, कोई का भी कल्याण करना है।
तो कोई भी हो, जो भी हमारे आसपास आए, चलिए कल तक जब तक हम दोबारा मिले, किसी न किसी एक व्यक्ति को, एक आत्मा का भला जरूर करें, उसको जो है ये ज्ञान जरूर सुनाए। ये हम कल तक के लिए प्रण लेते हैं। यही धंधा तुमको करना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा यही धंधा है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। तो बाबा ने कहा खाने, अगर जो पैसे कमाने की बात है, अगर 2 रोटी मिले तो बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल हैं तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। ये तो व्यक्ति के अपने स्वभाव के ऊपर होता है कि वो, उसको कितना पैसा लगता है। कईयों को आप देखेंगे, वो उनके खर्चे ही इस प्रकार होते हैं कि वो जब तक लाख 10 लाख रुपए खर्च ना कर दे महीने में, तब तक उनका काम नहीं चलता। और वही गरीब आदमी भी कर लेता है। तो ये तो समझदार है तो व्यक्ति कर सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाएं। ये यहाँ माना जो बाबा के पास समर्पित हैं, ये बाबा उनकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो बाबा के पास भी हैं, उनको भी अगर थोड़ा सा ना मिले तो वो फौरन भाग जाएं। राजाई को भी ठोकर मार दें, वो बोले अरे नहीं भाई, हमें तो यही, हमें सुखी नहीं है तो सत्युग में क्या सुख मिलेगा, छोड़ो, ठोकर मार दें। बीच में बैगरी पाठ चला, ये भी परीक्षा हुई थी। वही जो बैगरी पाठ जो अभी बात करी बाबा ने कहा, वो जो चला वो एक परीक्षा थी कि भाई जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, और जब बाबा ने बोला कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, माना विनाश हो जाएगा, अगली दिवाली नहीं आएगी, और उसके कुछ समय बाद ही वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा नागासाकी का बम फटा था। तो बहुत सारे भाई बहन थे, वो अपना सारा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया, तो उन्होंने भी समर्पित किया। तो बहुत सारी भीड़ हो गई थी, उसमें बूढ़े बच्चे सब आ गए थे। मगर उसमें छटनी भी होनी थी, तो वो जैसे एक परीक्षा हुई, तो वो बैगरी पाठ आया। बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। माना ये कहावत है कि गुड़ की बोरी में कितना गुड़ लगा है, ये या तो गुड़ को पता है या गुड़ की उस बोरी को पता है, और किसी को नहीं पता। तो बाबा ने कहा वो क्या राज था बैगरी में, वो बाबा को पता है। कितने डर कर भाग गए, क्योंकि जब बाबा, जब कराची में थे, उसके बाद 1947 के बाद भी बाबा वहीं थे, या यहाँ इंडिया में तो 51 या 52 में आए हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान तो मुसलमान का देश हो गया था बाद में, इसीलिए तो अलग किया। और हमारे जो सारे चित्र हैं वो तो सारे देवी देवताओं के। तो ऐसे समय पे वहां पे रहना कितना बड़ा रिस्क है। तो बाबा ने कहा इसीलिए बहुत सारे बच्चे भाग गए थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबा, हम तो वहां जाएंगे, इंडिया जाएंगे। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। आप देखिए, ये है भगवान पे निश्चय, कि ये ड्रामा है, ये ऐसी जगह पे हमें लाके खड़ा करता है जहां पे कि निश्चय की पूरी परीक्षा होती है कि आपने लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। अब बाबा का यज्ञ था पाकिस्तान में, उस समय मुसलमान। और हमारा यज्ञ कितना खतरनाक है, आज आप, आजकल आप कितना पढ़ते रहते हैं, कहीं पे भी गए, किसी भी मुस्लिम देश ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने मुस्लिम के उसमें ऐसा कर दिया। तो जिनको ये था कि भाई अभी ये ट्रेन जा रही है, इंडिया पहुंच जाएंगे, तो वो यज्ञ से निकल गए। तो ये बिल्कुल लेफ्ट और राइट का जैसे वो था। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद कर। 2 रोटी खाओ और खुश रहो। बाप को बहुत प्यार से याद करना है, तो शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करो। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ, कि ये राज क्या है, कि भगवान आया, भगवान ने क्या सुख दिया, कैसे आता है भगवान, तुम्हें जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, या हम इसी बंधन में ही पड़े रहेंगे। तो बाबा ने कहा ये मैं राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद, अभी तो है जीवन बंद, जीवन में आके बंध गया मनुष्य, तो हो गया वो जीवन बंद। भाई बच्चा पैदा हो गया, अब तो रोना आते ही उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन बंद में आ गया। अब पूरी जिंदगी जो है अपनी जिम्मेवारियां ढोता रहेगा, तो जीवन बंद हो गया। जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी भाई, अगर हमारी, हम ये चाहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएं, इससे मुक्ति मिले, तो जरूर कभी थी, तभी तो हम उसको बार बार याद करते हैं। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। सेकंड की बात माना कि एक सेकंड, जिस सेकंड हमने शिव बाबा को पिता माना, तो उसके वर्षे के तो अधिकारी हो गए। तो बाबा ने उस वक्त अडॉप्ट कर लिया, हमने माना, उसने अडॉप्ट कर लिया। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, जो बाबा ने चित्र बनाए हैं, आप देखिए कितनी बारीकियां हैं उसके अंदर। उसके अंदर हर एक रंग जो डाला गया है, जो लिखावट है, जो बनावट है, हर एक का एक मतलब है। आप देखिए बाबा तो मुरली में एक एक आ की मात्रा भी ठीक कराते हैं, तो वो चित्र बड़े रिफाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है,
सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर कॉमन है, ये भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। दुनिया में ये तो मानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करी, मगर ब्रह्मा से किसने करी ये तो बताया नहीं। कि भाई विष्णु द्वारा पालना तो द्वारा करी, तो उसके ऊपर कौन है? परंतु कब आकर ये कार्य करते हैं ये नहीं जानते। चलो ये जानते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मगर करी कब? गीता में भी आता है कि कलयुग के अंत में ब्रह्मा ने देवताओं को प्रसन्न किया, तो वो एक जैसे छोटा सा हिंट देके छोड़ दिया वहां पे गीता में भी। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। तो ब्रह्मा के बच्चे, हम उसके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। जानते हैं हमको बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। कि अगर बाबा का बच्चा बनने के बाद ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान, आदिदेव की संतान तो बन गए, मगर सेवा कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर तो जैसे बाबा समझ जाते हैं कि इनके ऊपर अभी कोई ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। अब उनसे श्रीमत पे चला ही नहीं जाता। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो ऐसे, जैसे अभी हमने बात करी कि बैगरी पाठ के समय रामा ने जैसे हमारे सामने एक परीक्षा लाके खड़ी कर दी कि भाई या तो यज्ञ में रहो या जान बचाने के लिए वहां चले जाओ। ऐसे ही अंत में भी समय आएगा कि भाई या तो हमें लेफ्ट लेना होगा या राइट लेना होगा, या तो यज्ञ में रहना होगा या ऐसे रहना होगा। तो बाबा ने कहा वो पिछाड़ी में चले जाएंगे। जब आज ही जब उनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा कैसे होगा, तो अंत में तो वो समय आएगा, वो नहीं टिक पाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं, क्योंकि आपको पता है जब हम बाहर का तो कोई खाते नहीं है, तो शादी पे जाएंगे तो खाना पीना तो होगा ही। तो बाबा से पूछते हैं, तो फलानी जगह पर जाऊं? तो बाबा कहते हैं, अरे तुमको जहां तहां ये सर्विस ही जाकर करनी है। तो बाबा ने कहा तुम पूछते क्यों? तुम्हारी ड्रेस बाबा ने बता रखी है, बैच लगाओ और जाओ शादी में, वहां पे सेवा करके आना। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। सोचिए शादी में हमारी कोई आए और वो बैज और वाइट लगाओ और वो सेवा करने लग जाए। तो बाबा कहते हैं समझाओ जाकर के। त्रिमूर्ति मार्ग भी है दिल्ली में, त्रिमूर्ति मार्ग है। कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं। जो बाबा सेंटर की बात बता रहे हैं कि उनसे पूछो कि अच्छा पवित्र रहते हो, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। भाई घर में जाकर क्या करते हैं किसी को क्या पता। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूं, मैं अंदर बाहर सब जानता हूँ। शिव बाबा ने कहा मैं सब जानता हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, तो बाबा ने बोला कि बहुत सारे विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं, उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। कि बाबा कहते हैं वो तो अभी बेध्यानी में, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कौन आया हुआ है, किसका ये यज्ञ है, किसके सामने बैठे हैं, और ऐसे करके उसके सामने झूठ बोलते हैं। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि समय, एक समय ऐसा आएगा कि महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था। तो क्योंकि आप देखिए अभी जो लोगों को बहुत सारे जो फोन आते हैं, वो आते ही इसलिए हैं कि आत्मा ने जो भी कोई कार्य कर दिया, और कोई सजा तो चलो दूसरी बात है, शिव बाबा धर्मराज है वो तो एक अलग सजा है, वो तो एक अलग बात है, मगर आत्मा के ही जो कर्म है वही आत्मा को भूत बन के चिपक जाते हैं। लोग कितना कहते हैं कि भाई हमने कोई पहले कोई पाप कर्म किया था, और वो बार बार हमारे सामने आता है, ना वो हमें सोने देता है ना वो हमें जागने देता है। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे महसूस करेंगे हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए ये सजा मिल रही है। तो अंत में ये सजा मिलेगी फिर ये। बाबा कहते हैं समय आएगा, सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा। आज तो बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं कि बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि मैं सबको अपनी चलन की, तुम कैसे चलते थे, देखो तुमने ये चीज गलत करी, कि कितने पाप और झूठ किए हैं। तो जिस जिसने जो जो पाप किए होंगे वो सामने उसके खड़े हो जाएंगे। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। जैसे कल भी बाबा ने बोला कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आप घर में विकार में जाते हो, कोई शुद्धता रखते नहीं हो, और सेंटर पे भी जाते हो, तो एक दिन वो सेंटर छूट जाएगा, वो बाबा का हाथ छूट जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही करते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, वो इंद्र सभा में दिखा दे ना कि एक परी थी, वो एक इंसान को ले आई तो उसकी बू आने लगी। तो वो क्या मतलब है? ये आप यज्ञ, आप जब
आश्रम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको कुछ अता पता ना हो, तो वो उसका, जो उसकी आंखें होंगी, जो उसका चाल चलन होगा, जो उसका बोल स्वभाव होगा, वो बिल्कुल ही अलग होगा ब्राह्मणों से। आपको अलग दिखाई पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है जरूर कोई नया है। और उसकी जो बातें होंगी वो भी आपको बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि दुनिया की बातें तो वो तो शरीर, ये वो, पैसा, रुतबा, उसकी बातें होती हैं। तो इंद्र सभा की जो बात है कि जो परी जो इंसान को ले आई, वो परी भी पत्थर बन गई। माना अगर कोई ऐसे व्यक्ति को ले आया तो उसका दंड उसके ऊपर भी पड़ता है। ये एक की बात नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे नहीं चल पाते हैं, फिर जाके जो अबलाओं पे, मतलब जैसे जो अगर घर में कोई चलना भी चाहता है तो फिर उसके ऊपर विघ्न डालते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो। बातें सब यहाँ की हैं, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। तो बाबा ने कहा ये सब बातें भी यहीं की है, ये इंद्र सभा, कल्प वृक्ष, ये सब यहाँ की बातें हैं। चलिए समय हुआ है, वरदान पढ़ते हैं। वरदान दिया बाबा ने, निर्माणता की महानता। निर्माणता माना हम, हमें एक तो मान नहीं चाहिए और दूसरे को मान देना, दूसरे को आगे बढ़ाना। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। सामने वाले को मान दे देकर जो है आप उसको उसको उत्साह में लाओ, उसको बढ़ाओ, तो आपको उसकी दुआएं ऑटोमेटिकली प्राप्त होगी। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे, कि भाई इन्हें मान की जरूरत नहीं है। और ये जब भी आप इनके पास जाओ, ये हमेशा कितने अच्छे बोल बोलते हैं, तो उससे सबके दिल में महान एक वो बन के आएगी। निर्मानता निरंकारी सहज बनाती है, तो उसके अंदर अहंकार तो होगा ही नहीं। अगर अहंकार आएगा तो वो तो कहेगा पहले मुझे मान दो, देखो तुम, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझसे चाय भी नहीं पूछी। ये अहंकार है। निर्मानता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्मानता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। आप जो है दूसरों को मान दें, दूसरों को बढ़ाएं आगे, तो ये इससे जो है सबकी दुआएं प्राप्त होंगी। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। अगर किसी के अंदर निर्माणता है, आप देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका एक एक शब्द जो है बहुत अच्छा होता है, और वो किसी ना किसी का भला करता है। बाबा की देखिए एक एक शब्द आप कोई उठा के देखें, तो वो शब्द की इतनी गहराई है, और उसमें इतना अच्छा लगता है वो सुन के। तो बाबा ने कहा वो महिमा योग्य, वो हमारी फिर महिमा करता रहेगा। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। भाई हमारे बोल होंगे, हम दूसरे को कटाक्ष करेंगे, दूसरे को काटेंगे, तो वो हमें प्यार थोड़ी देगा। वो तो कहेगा पता नहीं ये क्यों आ जाते हैं, जब देखो तब इनका मुंह ही खराब रहता है, मूड ही खराब रहता है। तो ऐसा है। तो ये वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। तो वो फिर जैसे शिव बाबा है सुखदाता, शिव बाबा के पास आकर हर एक आत्मा को सुख प्राप्त होता है, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। स्लोगन दिया, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। तो हमारा जीवन वैल्यूएबल जीवन है, और हमारे मन से भी ये फीलिंग आए, तो उसके लिए ये निश्चय पक्का करो कि हम कौन सी आत्मा है, कौन हमारे साथ है, अभी ये कौन सा समय चल रहा है, आने वाला समय कैसा होगा। तो ये निश्चय पक्का करो, तो हो जाएगा। चलिए समय हुआ है, थोड़ा सा बाबा को याद करें। मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा।
मेरा बाबा, मेरे पिता है। उनका अपार स्नेह अनेक अनेक शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा इस परमात्म कृपा को, दिव्य आशीर्वाद को स्वयं में समाती जाती हूं। मैं आत्मा शांति का अवतार, शांति का चंद्रमा हूं। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सर्व आत्माएं और प्रकृति शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही हैं। सारे विश्व में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं मुक्ति की अवस्था में स्थित है। अपने घर परम धाम की ओर शिव बाबा की आकर्षित हो रही। और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ
कंबाइंड। उनकी किरणों में, उनके स्नेह में समाई हुई।